आज से हजारों हजारों वर्ष पूर्व, जब संसार अभी स्थिर नहीं हुआ था, जब धर्म और अधर्म की परिभाषा नए नए आकार ले रही थी, जब देव, दानव, ऋषि, तपस्वी सब अपनी अपनी शक्ति की सीमाएं खोज रहे थे, उसी समय एक अद्भुत आत्मा ने जन्म लिया। एक ऐसी आत्मा जिसके ज्ञान के आगे स्वयं समय भी नत होता था। उस आत्मा का नाम था उष्णा, जो आगे चलकर समस्त लोकों में शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस काल में ज्ञान केवल शब्द नहीं था। ज्ञान सृष्टि को बदल सकने वाली ऊर्जा थी। ज्ञान मृत्यु को भी आदेश देने की शक्ति था। ज्ञान एक ऐसा अस्त्र था जिसे धारण करने वाला देवताओं को हिला सकता था और असुरों को अमर कर सकता था। और इसी ज्ञान के शिखर पर खड़े थे भृगुपुत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। उनकी गाथा में छिपे हैं वे रहस्य जिन्होंने देवताओं के सिंहासन को डुलाया, इंद्र का अहंकार तोड़ा, शिव को क्रोधित किया और मृत्यु से अमृत तक का मार्ग खोला। यह कथा है एक ऐसे ऋषि की जिसे देवताओं का गुरु बनना था, परंतु वह स्वयं देवताओं का सबसे बड़ा शत्रु बन गया। सृष्टि का संतुलन व देव और दैत्यों की उत्पत्ति कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने केवल सजीव शरीरों का निर्माण नहीं किया, बल्कि दो प्रकार की ऊर्जाओं को प्रकट किया। देव ऊर्जा छु व्यवस्था, प्रकाश, नीति और धर्म की प्रतीक थी। असुर ऊर्जा जो शक्ति, स्वाधीनता, विरोध और संघर्ष की प्रतीक थी। इन दोनों के बिना सृष्टि का संतुलन संभव ही नहीं था। आरंभ में असुर भी शांत, तपस्वी और ज्ञान के पथ पर चलते थे, परंतु समय बदला और देव असुरों के बीच कई घटनाएं ऐसी घटी जिन्होंने दोनों वर्गों को एक दूसरे का शत्रु बना दिया। देवताओं ने कई बार असुरों के साथ छल किया, अमृत विभाजन, वरदानों का दुरुपयोग, शक्ति का अत्याचार, और धीरे धीरे असुरों में विद्रोह जन्म लेने लगा। इसी विद्रोह की भूमि पर अवतरित होने वाला था एक महान गुरु, जिसके एक मंत्र से मृत असुर भी खड़े हो जाते, जिसकी नीति देवताओं को भयभीत कर देती, जिसकी बुद्धि के सामने देवगुरु भी मौन हो जाते। शुक्राचार्य का जन्म महर्षि भृगु, जो सप्त ऋषियों में से एक थे, जिन्हें ज्योतिष, यज्ञ और ब्रह्म ज्ञान में परम सिद्धि प्राप्त थी। उनकी पत्नी थी काव्या, जिन्हें काव्य कन्या और काव्य माता कहा जाता था। इन्हीं माता पिता के गर्भ से श्रावण मास की अष्टमी को जन्म लिया उष्णा ने, जिन्हें आगे चलकर शुक्र, शुक्राचार्य, काव्य और दैत्य गुरु के नाम से जाना गया। कहते हैं कि उनके जन्म के क्षण में आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया था। तारों की गति मानो रुक गई थी, वायु स्थिर हो गई थी, मानो स्वयं प्रकृति उस नवजात आर्षि को प्रणाम कर रही हो। विद्या की खोज, गुरु अंगिरस का आश्रम, बचपन से ही उष्णा का मन दुनिया से अधिक ज्ञान में लगता था। उनकी दृष्टि साधारण बालकों जैसी नहीं थी। वह चीजों को देखते नहीं थे, उनकी गहराई को समझते थे। जब वे युवा आयु में पहुंचे तो अपने पिता भृगु से आशीर्वाद लेकर अंगिरस ऋषि के आश्रम पहुंचे, जो उस युग का सबसे महान ज्ञान दर्शन का केंद्र था। यहाँ देवकुल के राजकुमार भी शिक्षा लेते थे और पृथ्वी के उच्च कुलों के ऋषिपुत्र भी। इन्हीं में दो नाम सबसे तेजस्वी थे, बृहस्पति, अंगिरस के पुत्र, उष्णा, शुक्राचार्य, भृगुपुत्र, दोनों विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। दोनों ज्ञान के महासागर में गहरी डुबकी लगाते थे। दोनों की मेधा इतनी अद्भुत थी कि स्वयं देव भी प्रभावित होते थे। परंतु फिर भी दोनों के बीच एक अंतर था, एक ऐसा अंतर जो भविष्य के देव असुर युद्धों की नींव बन गया। बृहस्पति को पक्षपात, शुक्राचार्य का मन छोटिल समय के साथ शुक्राचार्य को महसूस होने लगा कि गुरु अंगिरस अपने पुत्र बृहस्पति को अधिक महत्व देते हैं। उन्हें लगता था उपलब्धि कितनी भी बड़ी हो, पर बृहस्पति को सहज प्रशंसा मिल जाती है और उन्हें नहीं। एक दिन उन्होंने विनम्रता से पूछ ही लिया, गुरुदेव, यदि मैं भी समान परिश्रम कर रहा हूं तो बृहस्पति को ही अधिक आशीर्वाद क्यों मिलता है? अंगिरस मुस्कुराए और बोले, शुक्र, मेरे लिए सभी शिष्य समान हैं, परंतु शब्दों से मन नहीं भरता। और उनका मन दुख से भर चुका था। कुछ बातें हृदय को घायल कर देती हैं और घायल हृदय ही सृष्टि के बड़े निर्णय लेता है। इसी पीड़ा में उन्होंने आश्रम छोड़ने का निर्णय लिया और पहुंचे गौतम ऋषि के आश्रम।
यहाँ उन्हें वह सम्मान मिला जो उनके ज्ञान के योग्य था। वे औषधि, ब्रह्म विद्या, तंत्र, नीति, युद्ध नीति और गूढ़ रहस्यों में पारंगत हो गए। अब वे तैयार थे देवताओं के गुरु बनने के लिए। देवताओं का सभागृह, बड़ा अपमान। एक दिन वे अद्वितीय आत्मविश्वास के साथ इंद्रलोक पहुंचे, वह सम्मान पाने, वह पद पाने जिसके वे योग्य थे। देव सभा में दोनों उपस्थित हुए, बृहस्पति और शुक्राचार्य। देवता द्विविधा में थे। सभी जानते थे शुक्राचार्य का ज्ञान बृहस्पति से कहीं आगे है, परंतु मित्रता भावनाओं से बड़ी होती है और इंद्र का झुकाव बृहस्पति की ओर था। सभा में निर्णय लिया गया, देवगुरु बृहस्पति होंगे। और फिर वह क्षण आया जिसने इतिहास बदल दिया। इंद्र ने कहा, शुक्र, तुम्हारी माता काव्या दैत्य कुल से है, हम किसी असुर को अपना गुरु नहीं बना सकते। यह वचन नहीं था, यह शूल था जो उनके गर्व, उनके ज्ञान और उनके अस्तित्व में धंस गया। एक क्षण में उनका हृदय टूट गया और तभी एक नया निर्णय जन्मा। देवताओं का गुरु नहीं बनूंगा, देवताओं का शत्रु बनूंगा। पाताल लोक की ओर प्रस्थान, दैत्य गुरु का जन्म। धधकते क्रोध और टूटे सम्मान के साथ शुक्राचार्य पाताल लोक पहुंचे। वहां दैत्यराज और समस्त असुर उन्हें देखकर विस्मित रह गए। दैत्यराज ने कहा, हे भृगुपुत्र, आपके ज्ञान का आदर हम सदियों से करते आए हैं। यदि आप हमारे गुरु बन जाएं, तो कोई देवता हमारा सामना नहीं कर सकेगा। यही वह सम्मान था जिसके लिए उनका हृदय तड़प रहा था। शुक्राचार्य मुस्कुराए, देवताओं ने मेरा अपमान किया, अब मेरा ज्ञान उनके अभिमान को तोड़ेगा। मैं उन सब की सहायता करूंगा जिन्हें धर्म के नाम पर दबाया गया है। और यहीं से सृष्टि ने देखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य का जन्म। पाताल लोक अब उत्साह और आशा से भर चुका था। दैत्य गुरु का आगमन सिर्फ एक अर्शी का आना नहीं था, यह उन सबके लिए नई शुरुआत थी जो देवताओं के अत्याचारों से वर्षों से परेशान थे। लेकिन शुक्राचार्य का मन शांत नहीं था। देवताओं द्वारा किया गया अपमान उनकी आत्मा के भीतर एक दहकती आग की तरह जल रहा था। उन्हें पता था देवताओं का सामना केवल धर्म, युद्ध या बल से नहीं हो सकता। देवताओं के पास अमृत था और असुरों के पास मृत्यु। संतुलन बनाने के लिए उन्हें ऐसी विद्या चाहिए थी जो देवताओं को भी भयभीत कर दे, ऐसी विद्या जो मृत्यु को भी पलट दे। संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या कोई साधारण ज्ञान नहीं था, यह वह रहस्य था जिसे स्वयं ब्रह्मांड का हृदय संभाल कर रखता है। यह वह विद्या थी जो मृत को जीवित कर दे, जो समय के प्रवाह को मोड़ दे, जो जीवन और मृत्यु के नियमों को चुनौती दे दे। और यह विद्या एक ही देवता की कृपा से प्राप्त हो सकती थी, भगवान महादेव। शुक्राचार्य जानते थे यह तपस्या सामान्य तपस्या नहीं होगी। इसके लिए उन्हें वह सब त्यागना होगा जिसे मनुष्य सबसे प्रिय मानता है, भोजन, नींद, आराम और यहाँ तक कि शरीर का सुख दुख भी। एक दिन उन्होंने दैत्यराज और असुरों को बुलाया और कहा, असुरों को देवताओं के सामने टिकाने के लिए मुझे ऐसी विद्या चाहिए जो उन्हें अमर के समान बना दे। मैं शिव की तपस्या के लिए जा रहा हूं। पाताल लोक में सन्नाटा फैल गया। सब जानते थे दैत्य गुरु का जाना मानो पूरे असुर कुल का हृदय दूर जाना था, परंतु सभी समझते थे यह तपस्या ही भविष्य बदल सकती है। शुक्राचार्य पृथ्वी के उस स्थान पर पहुंचे जहां देवता भी कदम रखने से डरते थे। वह स्थान था महात्रिकुट पर्वत। कहते हैं यह पर्वत स्वयं ब्रह्मांड जितना पुराना था। इसकी चोटियों को बादल नहीं छूते थे, वह चोटियां बादलों को चीर देती थीं। यहां न शब्द जन्म लेते थे, न ध्वनि जीवित रहती थी, सिर्फ मौन, और मौन में सोता हुआ शिव तत्व। यही शुक्राचार्य ने संकल्प लिया, मैं शिव को प्रसन्न करके संजीवनी विद्या प्राप्त करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना जीवन ही क्यों न देना पड़े। शुक्राचार्य ने अपना आसन जमाया, श्वास गहरी की और मंत्र जप शुरू किया। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। दिन रात में बदलते गए, रातें महीनों में। धीरे धीरे उनका शरीर तप से सूख गया, चेहरा तेज से चमकने लगा, मानो भीतर से एक सूर्य जल उठा हो। कांटे, पत्थर, वर्षा, बर्फ, कुछ भी उनकी साधना को नहीं रोक पाया। कभी तेज हवाएं उनके शरीर को काट देती, कभी भूख उनकी चेतना पर चोट करती, कभी ठंड उनकी नसों को जमा देती, लेकिन उनका संकल्प अडिग था।
इधर देवलोक में हलचल मच गई। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा, राजन, यदि शुक्राचार्य संजीवनी विद्या प्राप्त कर लेते हैं तो असुर अमर हो जाएंगे और आपकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इंद्र का माथा ठनका। वह कभी असुरों को सशक्त नहीं देखना चाहता था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, शुक्राचार्य की तपस्या भंग करनी होगी। देवताओं ने